नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, साथ ही साथ कंपनी के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है। इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं नोटिस आपको जरूर कराऊंगा। देखिए कंपनी भी बहुत छोटा है। छोटा मतलब क्या है, इस सेक्टर में जितनी सारे कंपनीज है उनमें से कंपनी का रैंकिंग टॉप 5 में है और कंपनी का टोटल मार्केट कैप 6200 करोड़ है। और बाकी इस कंपनी के सबसे लीडर प्लेयर है एस्ट्रॉल, सुप्रीम और उसके बाद फिनोलेक्स। तो इस सारी कंपनीज का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अभी दो स्टेप को अगर ब्रेक ऑफ करे, मतलब ब्रेक डाउन करे, तो कंपनी थर्ड पोजीशन में जा सकता है। तो कंपनी के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो प्रिंस पाइप का इस बार का जो टोटल डेप्थ है वो एक 1% यहाँ पे क्या हुआ, डाउन हो चुके हैं। मतलब डेप्थ यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंपनी डाउन किया है। तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में इस बार कम या देखने को मिला क्योंकि 700 करोड़ से घटकर सेल्स कितना हो गया, 619 करोड़ हो गया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। तो मजेदार बात यही है कि कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। अभी ये कहाँ से कम मतलब हुआ, देखिए उसके पीछे रीजन एक है कि कंपनी का आदर्श इनकम जो पिछली बार कम था इस बार थोड़ा सा ज्यादा हुआ। और देखिए पिछली बार बहुत ज़्यादा आदर्श इनकम था तो इसलिए प्रॉफिट डबल के आसपास देखने को मिल रहा था। तो कोई बात नहीं, कंपनी एक रेंज को हमेशा मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी एक ही रेंज के ऊपर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि छोटा कंपनी है, उसको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना होगा। तो रही बात इस कंपनी की बैलेंस शीट का, तो नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी कितना है, 59 करोड़। जो कंपनी के 300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था वो कंपनी 4 टाइम्स बोरिंग्स को कम कर चुके हैं। तो जो जो कंपनी ने कर्जा लिया वो कर्जा कहाँ से लिया वो इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या उस कर्जे को वो खुद के कैश से मिटा सकते हैं। तो उसके लिए देखना है कंपनी का हाथ में कितना कैश है। तो कैश जो इक्विवेलेंट है उसमें 103 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है, तो वो इजीली मिटा सकते हैं। इसलिए चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। रिजर्व कंपनी के बेस्ट है। फिक्स्ड एसेट भी बेस्ट देखने को मिला, हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिला। इतनी शानदार तरीके से अगर ग्रोथ हुआ तो कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक पॉजिटिविटी जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रिंस पाइप के ऊपर मैं एक बार म्यूचुअल फंड के बारे में आपको चर्चा करूंगा क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर देखिए अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाई किया था, सितंबर में किए और अक्टूबर में सेल किया, नवंबर दिसंबर में बाई किया और जनवरी में बाई सेल अप किया। तो बाई सेल का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। बाकी इसके टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना मतलब यहाँ पे 3 बार शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर केड हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद नीचे भी आए थे। उसके बाद देखिए ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। अभी तक बुल्स लेवल को यहाँ पे कंफर्म तो हुआ, उसके बाद नीचे भी आ चुके हैं। तो देखा जाए तो अभी मेरा ऑब्वियसली लॉस चल रहा है। बिल्कुल, हमेशा हर वक्त में आपको एंट्री होने के बाद ही प्रॉफिट देगा ऐसे होगा नहीं। हाँ, मैं ऑब्वियसली होल्ड करूंगा क्योंकि कंपनी के इस बार क्वार्टरली रिजल्ट खराब हुआ था, इसके एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो कंपनी के ऊपर बनेगा। उस बेसिस में करेक्शन हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि एक बिग फॉल देखने को मिलेगा क्योंकि जहाँ इस लेवल एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस था, इसी लेवल को वो रिटेस्ट किया था। तो वो वापस जाने का कोशिश तो करेंगे, टाइम लग सकता है। तो उस टाइम के बेसिस में मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि मेरा ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एंटी लेवल से, अगर मैं इस एंटी लेवल से करेंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास मुझे लॉसेस चल रहा है। तो जब यहाँ पे ये जो लोअर लेवल है इस लेवल तक आएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी और भी एवरेज करूंगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर हर दिन मैं इसलिए वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि करंट जो सिचुएशन है, करंट जो लेवल है उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए मैं पहले भी बोल चुका था कि जो लोग सोच रहे थे कि हाई वॉल्यूम हो चुके हैं तो यहाँ से कंपनी फिर से रिबैक करेगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स वॉल्यूम दिखाया जाता है।
फॉल्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? बायर तो एक्टिव हुआ, मगर वो बायर ऊपर ले जाने के लिए नहीं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी रह गया था सेलिंग करने के लिए, इसलिए ऊपर लेके गए। तो सेलिंग और भी किया। और मैं आपको ये भी बताता कि देखिए हायर लेवल से कोई भी अगर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो धीरे-धीरे करके वो नीचे आ रहा है। तो और मुझे लग रहा है कि इस यहाँ पे जो 240 लेवल से 225 जो लेवल है, इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा डाउन साइड में। अभी बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है। फिलहाल के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा थोड़ा-सा संभल जाइएगा, क्योंकि और भी करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। तो राजेश एक्सपर्ट के ऊपर इस तरीके से बातचीत मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें देखेंगे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 422 करोड़ से आज घट के सिर्फ 12 करोड़ हो चुके हैं। पिछली बार प्रॉफिट कम हुआ था और मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी प्रॉफिट को ज़्यादा करेगा। ऑब्वियसली सेल्स को ज़्यादा किया, डबल किया, 38,000 करोड़ से 65,000 करोड़ बना। और मुझे लग रहा था कि सेल्स अच्छा हुआ तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो गया। तो क्या इस कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। कंपनी ग्लोबली मार्केट में देखा है तो कंपनी 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है, और वो भी गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो गोल्ड माइनिंग में सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 30% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इस कंपनी का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका फ्यूचर में होने वाला है। अगर कंपनी बेकार होता, तो देखिए आज से गिरावट नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। जैसे आप देखेंगे इसका गिरावट का जो माहौल है, अराउंड आप देख सकते हैं 2023 के जुलाई के मंथ से। तो जुलाई के मंथ से नहीं, और भी ऊपर से अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे फ़रवरी 2023 में। तो क्या फ़रवरी 2023 से लेकर आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर गया, जून गया, सितंबर गया, दिसंबर गया, तो ये 4-4 क्वार्टर ऑलमोस्ट चला गया। तो उसमें कभी भी आपको सेल ऑफ नहीं दिखेगा। हाँ, छोटे-मोटे क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया है, मगर बाकी क्वांटिटी को इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है। तो इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि कंपनी में दम है, फ्यूचर में वो फिर से रीबैक कर सकते हैं। बाकी में जब भी कोई करेक्शन होगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता रहूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। बहुत दिनों के बाद मैं आरबीएनएल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके थे कि सर आरबीएनएल के ऊपर अभी क्या किया जाए? देखिए आरबीएनएल के ऊपर क्या किया जाए ये बोलना बहुत गलत होगा, और मैं किसी को यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूँ क्योंकि ये सेबी के रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि मैं आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। मेरे खुद का जो ओपिनियन है, मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट 30% के आसपास था, तो फाइनली जी मुझे 30% का टारगेट मिला। और फिर से यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जाने के तैयारी में था, मगर कुछ हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि बजट जब पेश हुआ, बजट के बाद ही उसके बाद एक फॉल देखने को मिला और रिजल्ट भी कंपनी के ऊपर खास नहीं आया। इसके ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेल ऑफ वो कंटिन्यू कर रहा है वो नीचे ही आएगा, और नीचे आने का मतलब है 197 तक आने का चांसेस है। इसका देखिए कोई 100% गारंटी तो नहीं है, ऐसे मार्केट पुल बैक भी कर सकते हैं, ऐसे मार्केट गिर भी सकते हैं। तो जिस तरीके से रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किया, उस बेसिस में कंपनी का करेक्शन देखने को मिले है। जैसे सेल्स इस बार कम हो गया, 5,000 करोड़ से 4,000, चलो 700 करोड़ तक बोल सकते हैं कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिटेबिलिटी 380 करोड़ से 350 करोड़ तक बना। मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, सेल्स भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो सब कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट और सेल्स सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट और सेल्स में तो पिछली बार जो प्रॉफिट हुआ था उससे कम प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया, ईयर को भी बीट नहीं कर पाया, और इस दोनों कारण की वजह से शेयर में एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर एक बिग मतलब करेक्शन देखने को मिला है, बड़ा सा फॉल देखने को मिला है, ये कंपनी फिर से रीबैक नहीं करेगा, तो वो बोलना गलत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं रेलवे कंपनी के ऊपर। इसका डायरेक्टली फायदा आरबीएनएल को होगा। तो आरबीएनएल के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। हाँ,
इतने लंबा जर्नी के बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से हिस्ट्री रिपीट बहुत बार कंपनी कर चुका है। ऊपर गया, देखिए फिर से नीचे आए थे, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, और फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, और देखिए फिर से धमाका हुआ। मतलब फिर से वही हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, यहाँ से फिर से पुल बैक करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, और आप अगर काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।